आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के सागावाड़ा में विप्र फाउंडेशन के 7वें विप्र महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने शिरकत की है। महाकुंभ में हुंकार भरी गई है, ब्राह्मणों का अपमान अब सहन नहीं होगा। इसके साथ ही मनोनयन तथा विधान परिषद के गठन का भी मुद्दा प्राथमिकता से उठाया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दे रखे हैं। गौरव वल्लभ ने कहा है कि उच्च सेवाओं में विप्र बच्चे टॉप लिस्ट में आए हैं, आज ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता है। उन्होंने ब्राह्मणों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात के अनुसार देने की बात कही है। विप्र महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विप्र को सामाजिक प्रतीक बताया है। साथ ही उच्च सेवा में प्रतिशत बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा कि कोचिंग की व्यवस्था हमें करनी होगी। कल्ला ने केंद्र के सामने 14% आरक्षण की मांग उठाई है और विप्र बैंक स्थापना की भी बात कही है। इस दौरान विप्र कल्याण बोर्ड के लिए 100 करोड़ का बजट भी मांगा है। इस दौरान हरियाणा से आए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने कल्ला के भाषण में हस्तक्षेप किया और विप्र कल्याण बोर्ड को 100 करोड़ की राशि राज्य सरकार से दिलाने की मांग की है और कहा है तब इस बोर्ड की सतर्कता होगी। इस पर कल्ला ने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। विप्र महाकुंभ में सागवाड़ा को जिला बनाने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि महाकुंभ की खास बात यह है कि जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, सांसद कनकमल कटारा समेत सर्व समाज ने मंच को साझा किया है। कटारा ने बांसवाड़ा को रेल लाइन से जोड़ने की भी मांग की है। वहीं नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम को मोबाइल से संबोधित किया है। उन्होंने विप्र फाउंडेशन की प्रशंसा की है। उन्होंने महाकुंभ में नहीं पहुंचने पर माफी भी मांगी है। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने 50 जिलों में ई लाइब्रेरी की घोषणा की। साथ ही कहा कि हम किसी के हक को छीनना नहीं बल्कि हमें मिले अधिकारों के आधार पर भावी पीढ़ी की खुशहाली पर विचार मंथन के लिए यहां जुटे हैं। उन्होंने ई लाइब्रेरी और छात्रावास के लिए जमीन की मांग की है। इस मांग का असर ऐसा हुआ है कि बांसवाड़ा सागवाड़ा के सभापतियों ने जमीन देने की हाथों हाथ मन से घोषणा कर दी है। महाकुंभ में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने संस्कारोदय पर बल दिया है। कार्यक्रम को विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक मावली, विधायक धर्मनारायण जोशी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया है। कार्यक्रम में रामस्वरूप दास जी, महाराज रघुवर दास जी मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि महाकुंभ में राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही हैं। विधायक कैलाश मीणा, विधायक गोपीलाल मीणा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व विधायक रमेश पांड्या, नगर परिषद के सभापति जितेंद्र त्रिवेदी, कांग्रेस नेता दिनेश खेड़निया, भाजपा के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, जिला प्रमुख खोडिया आहारी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के ओएसडी शैलेश शर्मा, गलियाकोट प्रधान कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस महाकुंभ के संयोजक भूपेंद्र पांड्या ने महाकुंभ को सागवाड़ा में आयोजित करने की मंशा पर प्रकाश डाला है। विप्र फाउंडेशन जोन 1A के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा ने अतिथियों और उपस्थित जनों का महाकुंभ में पधारने के लिए अभिनंदन किया है। इस विप्र महाकुंभ में देश भर से प्रतिनिधि पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस महाकुंभ से पहले विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने महाकुंभ में भी शिरकत की है। संरक्षक राधेश्याम रंगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएन श्रीमाली, राधेश्याम सिखवाल, राष्ट्रीय महामंत्री सीए सुनील शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री भगवान व्यास, राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री विष्णु पारेख, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद पालीवाल, पंकज जोशी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सीए राम अवतार शर्मा, जयपुर जोन प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्नल, भरतपुर जोन के अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, उद्योगपति और झील हॉस्पिटल के संचालक दिनबंधु भट्ट, भूपेंद्र भट्ट, गुजरात विप्र फाउंडेशन के महामंत्री मीठालाल जोशी, विप्र युवा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, विक्की के शर्मा मौजूद रहे। विप्र महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ा है और आयोजकों की तैयारी भी कम पड़ गई है। लोग दोपहिया वाहन से भी महाकुंभ पहुंचे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी भाग लिया है। और वो ये है कि मेरे एक मुसलमान मित्र से मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की बात में 1000 आदमी इकट्ठे कैसे हो जाते हो? हम तो कितने दिनों से प्रयास करते हैं तब इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारे इतनी मस्जिदें मदरसे कहां से चलते हैं? हम तो सामान्यतया मुसलमानी मोहल्ले से निकलते हैं तो गरीब बस्तियों देखते हुए निकलते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मर्म की बात मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपके पास जब पैसा बढ़ता है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने भवन को और कितना बड़ा कर सकें,
अपने इंडस्ट्री को और कितनी बड़ी कर सकें, इसी विषय में आप लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे यहां टायर पंचर वाला व्यक्ति भी जो 200 रुपया रोज का कमाता है, वो 200 रुपया में से 20 रुपया ज़कात के रूप में मस्जिद या मदरसे में स्वतः ही पहुंच जाता है। क्या होगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी बंधुओं से, यदि राष्ट्र को, भारतवर्ष को राष्ट्र गुरु बनाना है, यदि ब्रह्म शक्ति को, कुंडलिनी को जगाना है, तो अपने आप को सबसे पहले ये गोड़, खंडेलवाल, ओझा, इस बागर को, इस बोल्डर को तोड़े, तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपार जनसंख्या के अंदर आप आए हुए बागड़ के साथियों को मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय परशुराम। कुंभ बनाया है और यहाँ पर आने सभी मित्र देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय सुशील ओझा जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ये कलश पूरे देश भर में इन्होंने दिखाई है और हम सब लोग समाज उत्थान के साथ राष्ट्रोत्थान के लिए, क्योंकि समाज हमेशा से विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, एक परिकल्पना हम लोग लेकर चले हैं। तो हर व्यक्ति को गले लगाने का और इस राष्ट्र के उत्थान में अपना सर्वोच्च देने का संकल्प लें। और एक बहुत बड़ा प्रकल्प, अरुणाचल की धरती पर एक गगनचुंबी प्रतिभा भगवान परशुराम जी की वहां बन रही है। इस मेवाड़ की धरा पर भी मातृकुल्या में हमने एक बहुत बड़ा तजर्बा भगवान परशुराम जी की तपोभूमि पर, तपस्या स्थल पर बना है। और आप सबके आशीर्वाद से पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, फिर राव जयमल जी के ऊपर, जाला मन्ना के ऊपर, और ये चौथा डाकटिकट की हमारी मांग पर भारत सरकार ने भगवान परशुराम जी के ऊपर आजादी के इतने वर्षों के बाद भगवान परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट का विमोचन हुआ है। यहाँ पधारे सभी लोगों का मेरे सौभाग्य नहीं है कि आपके सबके दर्शन करने का आज मैं आपसे आपके चरणों में क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन इतने अविस्मरणीय राजनीतिक कार्यक्रम में सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और मैं आप सबके लिए बहुत निरुद्र हमारे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ। मंचा से सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं नहीं आ पाया उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब समाज के उत्थान के साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए एक समर्पण भावना से काम करें। और विश्वास दिलाता हूँ आपका एक भाई, आपका एक साथी, आपका एक बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा है। यही मैं प्रार्थना आपके चरणों में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।